हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल। और हम आपके लिए लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे की इस बार की थीम है अवर प्लेनेट अवर अर्थ। अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, यानी कि हमारी प्लेनेट कौन सा है? अर्थ। और हमारे अर्थ के साथ साथ हमें किसकी? अपनी हेल्थ की भी चिंता करनी है। तो अब की बार इसका क्या है? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। और ये मुख्यतः मनाया जाता है हमारी जो मिडवाइफ्स होती हैं, नर्सेस होती हैं, उनके रेस्पेक्ट में, उनके रिकॉग्निशन में। ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा एक फ्रेंड्स न्यूज है, एशियाई विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अनुसार जो इंडियन की जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर मींस, तो इसमें क्या होगा? इसमें भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला एक देश रहेगा, जिसमें 7.5% के इन्होंने अनुमान लगाया है कि जीडीपी में इतनी वृद्धि होगी। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2023-24, उसका उन्होंने 8% का अनुमान लगाया है। ये किसके अनुमान है? ये एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुमान है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि करंट ईयर्स के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे क्या उनके अनुमान है, संस्था का नाम देके पूछ लेगा। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए, जब कोविड महामारी आई थी तो अपने लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन के पीरियड में तमाम प्रॉब्लम्स हुई थी। तो कई ऐसे लोग थे कि जिनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक मुख्यतः लाई गई, जिसमें लगभग 21 लैक्स का एक पैकेज दिया गया था, राहत पैकेज दिया गया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी के लिए। और उसी में से एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो उस अन्न योजना में क्या था कि लगभग 80 करोड़ जो इंडियंस थे, उनको मुफ्त अनाज बांटने के लिए एक योजना थी। तो इसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो होता था, उसको 5 किलो चावल या गेहूं, ये लगभग 80 करोड़ या 81 करोड़ लोगों को इसको लाभ दिया गया था। और इस योजना में 20 करोड़ के आसपास जो है हाउस होल्ड, 1 किलोग्राम उनको चना भी दिया जा रहा था। तो और 20 करोड़ जनधन खातों में 3 करोड़ करीब सीनियर सिटीजन, गरीब, विधवा और दिव्यांगों को कैश दिया जा रहा था। तो ये जो उस समय जो कोविड महामारी आई, उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है सुविधाएं दी गई हमारे 80 करोड़ भारतवासियों को और लगभग 20 करोड़ हाउस होल्ड्स को। तो अभी क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट जारी की है आईएमएफ ने। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत गरीबों का भारत में 2019 में जो परसेंटेज 0.08% था, 2020 में लॉकडाउन एवं कोविड महामारी के पश्चात भी इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड प्रबंधन ठीक से किया। जबकि आईएमएफ की ये रिपोर्ट कहती है कि 2018-19 में ये संख्या किसकी? 2% थी। किसकी 2% थी? अत्यधिक गरीब। अत्यंत गरीब कौन से? जिनको 150 रुपीज परचेजिंग, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जिनकी 150 रुपीज से कम है, उनको अत्यंत गरीब की संख्या दी जाती है। तो ऐसे लोग जिनकी 150 रुपीज से परचेजिंग पावर कम थी, ऐसे लोग 18-19 में 2% थे, 20 में 0.8% थे, 19 में 0.8% थे, तो 20 में भी वो 0.8% ही रहे। इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। इस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, ये मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें जो मेन थी अन्न योजना, वो मार्च 2020 में स्टार्ट हुई, जिसमें मुफ्त राशन वितरण दिया गया। और अभी क्या हुआ है, ये सितंबर 2022 तक ये गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया है। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट एक पॉजिटिव नोट पे जारी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। नेक्स्ट है आपका दूसरा एक अभी बड़ा हाईलाइट रहा है एक मामला कि भारत का जो निर्यात है वो लगभग 418 अरब डॉलर का हुआ है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि जो आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है, वो लगभग 87.5% बढ़ा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जब हमारा निर्यात बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, हमारा आयात भी काफी बढ़ रहा है। तभी तो ये डिफरेंस, जो आयात निर्यात का जो डिफरेंस है, यानी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, हमारे जो आयात निर्यात का घाटा है, वो कितना बड़ा है, 87.5%। तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो निर्यात है 2021-22 में वो लगभग 418 अरब अमेरिकी डॉलर था। ये भी रहा मार्च में, काफी आपने न्यूज सुनी, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, ठीक है। और ये इसका एक कंपैरिजन अब आप कोविड से पहले करेंगे तो 2018-19 में जो ईयर है उसमें 331 अरब डॉलर था। तो ये इसमें 331 से 418 अरब डॉलर बढ़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट्स के अनुसार इतनी कोविड की महामारी के बाद भी हमने इतना इसको इंक्रीज किया, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि भारत का जो आयात है, भारत ने जो अपने इंपोर्ट किया है वो 610 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना रहा है, 600। तो ये भारत का आयात 610 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस प्रकार जो भारत का 2021-22 में जो लगभग आयात निर्यात का डिफरेंस है वो 192 अमेरिकी डॉलर रहा। और जो ये क्या कहलाता है, आयात निर्यात है, तो ये व्यापार घाटा कहलाया। तो ये 2020-21 में कितना था, 102 अरब अमेरिकी डॉलर था। और अब से ये इतना हुआ है, 192 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है, तो 87.5% अधिक हुआ है। तो ये मेन पॉइंट है इसका। तो ये इतना 87.5% इसमें बढ़ा। और इसमें अगर हम देख लें कि भारत का जो शीर्ष निर्यात गंतव्य हमने कहा सबसे ज्यादा निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो यूएसए, बांग्लादेश, यूएई और सिंगापुर मेनली रहे, बेल्जियम वगैरह भी है इसमें। तो ये आपका भारत का जो ट्रेड डेफिसिट के जो फैक्ट्स हैं वो इतने हैं। 400 अरब अमेरिकी डॉलर भारत ने एक्सपोर्ट किया है, तो 610 अरब अमेरिकी डॉलर का भारत ने इंपोर्ट किया है। इस तरह से 102 अरब अमेरिकी डॉलर का भारत ने ट्रेड डेफिसिट है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 87.5% का अधिक है। तो ये था इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर। वन लाइनर्स में क्या है, साहित्य अकादमी का प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी एक अवार्ड है। ये झारखंड के अच्युतानंद मिश्र जी एक साहित्यकार हैं, आलोचक हैं। इन्होंने इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है कोलाहल में कविता की आवाज, उसके लिए इनको मिला है। तो ये अच्युतानंद जी मिश्र को प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, जो 64वें ग्रेमी अवार्ड्स थे वो उसमें इंडिया के इंडियन अमेरिकन, कह लीजिए इंडियन अमेरिकन जो म्यूजिशियंस हैं उनमें एक गीतकार हैं फाल्गुनी साहब, उनको बच्चों के सर्वश्रेष्ठ एल्बम की श्रेणी में मिला है। तो उनकी जो एल्बम है वो ये कलरफुल वर्ल्ड, उसके लिए मिला। दूसरा एक अमेरिकी भारतीय है रिक्की केज, ये रिक्की केज जी हैं, इनको भी ग्रेमी अवार्ड कई बार जीत चुके हैं। और ये जो फाल्गुनी शाह हैं, इन्होंने ए आर रहमान के साथ स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी आई थी उसमें उन्होंने काम किया था। तो रिक्की केज को भी मिला है और फाल्गुनी शाह को भी मिला है। नेक्स्ट है, सर्बिया के राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित किए गए हैं, अलेक्जेंडर वुसिच। ये सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं, और इनको सर्बिया के जो राष्ट्रपति हैं इनको फिर से निर्वाचित किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूज है, चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है, इनको चौथी बार हंगरी का प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। और अब भारत के नए विदेश सचिव, क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला जी 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, तो उनका जो स्थान लेंगे वो विनय मोहन क्वात्रा जी, जो इस समय नेपाल में भारत के एम्बेसडर हैं। दूसरा आपका न्यूज है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो दूसरा संस्करण है। आप जानते हैं पहला संस्करण कहाँ हुआ था, उड़ीसा में कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो जो 2020 में हुआ था, अब ये इसका दूसरा संस्करण है, वो कहाँ होगा, 24 अप्रैल से 30 मई के बीच में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होगा। अभी इसका जो जर्सी और इसका शुभंकर जारी किया गया, तो इसका जो शुभंकर है वो वीरा है, जो क्या है, एक हाथी है। दूसरा एक न्यूज है कि प्रसंस्कृत स्टील स्लैग, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, स्टील का स्लैग बनता है, जिससे स्लैग होता है, उससे भारत में एक सड़क बनाई गई है। और ये सड़क कहाँ पे बनाई गई है, ये सूरत में बनाई गई है, गुजरात। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दूसरा हम लोग यूपी स्पेशल में देख लेते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि 2 फरवरी जो वेटलैंड डे होता है उस पे यूपी की एक संत कबीर नगर का जो आद्र वेटलैंड है बखीरा, इस बखीरा को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो रामसर साइट तो यूपी की, अब कुल मिला के ये बखीरा आद्र भूमि को रामसर साइट्स जो संत कबीर नगर में है उसको भारत की 49वीं और यूपी की 10वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे पहले क्या हुआ था
कि बिजनौर में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत की 47वीं रामसर साइट घोषित किया गया था। और जो संत कबीर नगर में है, इसको कौन सी घोषित किया गया है? इसको यूपी की 10वीं, जो संत कबीर नगर में बखीरा आर्द्रभूमि है वो 10वीं है, और ये 9वीं थी। ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के अंदर आती है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। क्या है ये? मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। तो ये 47वीं हुई, ये 49वीं, तो 48वीं आप देख लीजिए। 48वीं जो रामसर साइट है वो है आपका गुजरात में है, ये खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, ये 48वीं है। और अभी 49वीं कौन सी हो गई है? बखीरा वेटलैंड, जो यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। और 9 क्या है यूपी की, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका करंट अफेयर्स का शो। और नेक्स्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फॉलो करिए। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश।